फिलहाल तो राजा हनी था और हनी रहेगा। ये बादशाह ने किया, तेरा कम बैक नहीं हो रहा। हनी सिंह इज द वन जिसने रिप्रेजेंट किया हमारे पंजाबी कल्चर को बॉलीवुड तक में, यार रिस्पेक्ट हिम। सैटरडे वाज दी गाना पहला कमर्शियल जो आया, नहीं तो मार्केट छोड़ के जा रहा था। ही यूज्ड टू ड्राइव पुंटो वाइट कलर की, चंडीगढ़ से आता था गाना सुनाने। जो हनी तू कहता नहीं दे रहा था, मैंने दिया ना। स्क्रीन ले बड़ी, ले बड़ा कैमरा ले। जैसी सैटरडे हाइप पे गया, बादशाह टोटली गायब। ट्रॉमा बन चुका था काला चश्मा मेरे लिए। भाई रैप हुई, सब कुछ हुई, नीचे क्रेडिट में नाम ही नहीं। 4 साल तो मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। 1 रुपया मतलब 1 रुपया। एमवे बंटा है और कृष्णा। मुझे बंटा है हार्ड लगता हु इज द मोस्ट ओवररेटेड रैपर इन द सीन? है। ये अच्छा और कौन है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी एंड विच नेक्स्ट सेलिब्रिटी और हिप हॉप आर्टिस्ट यू वांट मी टू इंटरव्यू। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पाजी लाइव कैसी चल रही है? अभी मैंने देखा आप घर भी होके आए हो। हाँ, लाइफ मेरी जान अब बहुत बेटर चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, और भगवान इंशाल्लाह सब प्यार करते रहेंगे और आप लोग प्यार करोगे तो ऐसे ही खुशहाल चलती रहेगी मस्ती वाली। तो सैटरडे काला चश्मा, 2 इंडस्ट्री के बिगेस्ट हिट्स, ठीक है, मूवी में भी आ गए। प्रोसेस क्या रहा इन गानों के पीछे? ये प्रोसेस ना मुझे खुद ही नहीं समझ आया क्या रहा क्या नहीं। मैंने कभी भी ना, ये मेरे लिए एक पैशन था लिखना, बट हाँ ये ज़रूर था कि एक अर्बन म्यूज़िक पे मुझे ना म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था। जितने भी अर्बन आते हैं ना उस टाइम पे भी, आज हम सैटरडे की बात करें, बट पता दिक्कत क्या आती थी कि हमारी बातें क्या, हमारा कल्चर एक्सेप्ट कर रहा है, गाने वो सुन रहा है, बट हमारा म्यूज़िक वैसा क्यों नहीं। तब हनी सिंह द हनी सिंह बनना शुरू हो गया था। दी हनी सिंह। ही वॉज दी ओनली गाय जो कि डरता नहीं था, सारा अर्बन म्यूज़िक सब ट्राई कर रहा था। तो मुझे लगा यार, और उन्होंने ना डोर्स खोल दिए। मैं सीरियसली बताऊँ, ये नहीं मैं कहूँगा कि हनी के साथ साथ में आया, हनी ने डोर्स खोल दिए, एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने कि ये चीज़ है। एंड मुझे पता लगा कि यार ये म्यूज़िक चल रहा है। तो सैटरडे में हनी के पास लेके गया सबसे पहले। अच्छा। एंड उनका मैनेजर आया है ना, वो द हनी सिंह बन चुके थे। उन्होंने कहा यार क्यों तू पैसे ख़राब कर रहा है, हनी पाजी तेरे को लिखा लिखाया गाना देंगे, तू गाइयो और तू स्टार है। मैं कहा मैं स्टार बनने वैसा आया ही नहीं, मैं तो अपनी कला दिखाने आया हूँ। मनी वॉज कभी भी मेरे लिए पॉइंट नहीं था कि मैं पैसे दे के ज़्यादा मांग ले कुछ। मेरा पॉइंट था कि मेरे गाने को जस्टिफाई करके, मेरे पास म्यूज़िक नहीं था उस टाइम पे, एंड हनी कर रहा था सिर्फ। देन बादशाह केम टू मी एंड विद द स्टोरी कि ये सारे गाने मैंने बनाए हैं, ये गाने मेरे, वो मेरे, म्यूज़िक सब मुझे आता है एंड ऑल। तो मैं जब तक उस इंसान से मिला नहीं, तो मुझे तो था ना जो कह रहा है सब कुछ सच्ची कह रहा होगा। तब सैटरडे चालू हुआ, गाना गया, गाना बन के आता है, म्यूज़िक सुन तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं कहा अच्छा मज़ा आ गया ब्रो। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे को 3-4 साल बाद पता लगा कि म्यूज़िक दिल्ली के एक सच्ची टक्कर लड़का है, उसने किया। अच्छा, बादशाह पाजी ने नहीं किया? नहीं, वो म्यूज़िक सैटरडे जो इतना बड़ा गाना है उसका सच्ची टक्कर करके लड़का है, उसने किया है, लिखा मैंने, गाया मैंने। बादशाह जन द रैप, पता ही नहीं था हमें कहाँ से मिक्स हो रहा है, मास्टर हो रहा है, बस ये गा तेरा लिखा गाना है, तेरे को बना के दे दूँगा। तो ये सैटरडे आया, उसके बाद एल्बम पे काम चल रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो बादशाह ही म्यूज़िक करता है। तो मैंने 3 गाने और दिए, ये एल्बम में डालने हैं। कौन कौन से गाने थे? तो एक तो ये डोंट लुक एट मी था, जिसमें ये सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, ये रिलीज है गाना ऑलरेडी। तो वही मैं बताता हूँ, तो ये गाना था। तो ये तो बादशाह पाजी का गाना है लेकिन। मैं बताता हूँ, मैडम जी था, और 2 पंजाबी गाने बादशाह ने खुद लिख के देने थे, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड इन पंजाबी जो लिरिक्स वगैरह होते हैं, तो फ्लेवर आ जाएगा। मैं ठीक है, सैटरडे हिट हो गया। जैसी सैटरडे हाइप पे गया, बादशाह टोटली गायब। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, भाई मेरी एल्बम स्टेक पे, मैं कहाँ जाऊँ, किसके बाद म्यूज़िक लेके जाऊँ, इन बिटवीन तू गायब हो गया। रफ्तार ऑल्सो केम टू मी कि हाँ भाई मुझे पता है ऐसा हो रहा है, ये करते हैं, ये म्यूज़िक यहाँ से हो जाएगा, वो हो जाएगा। कर कुरा के ही ऑल्सो हेल्प मी डूइंग म्यूज़िक वगैरह। कर कुरा के हमने एल्बम रिलीज़ करी, जिसमें पहला गाना सैटरडे था एंड दूसरा गाना डोंट लुक एट मी था, जिसमें ये रैप है ऑलरेडी, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। एंड होता है कि जब गाना निकलता है, मूवी में आता है मेरा सैटरडे, बिग सक्सेस, बॉलीवुड वाले पागल पीछे, हमें गाना तो भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन मैं एक दिन देखता हूँ टीवी पे काला चश्मा बज रहा है, मुझे फ़ोन आते हैं, पाजी कांग्रेट्स गाना आ गया अपना दूसरा भी। भाई रैप हुई, सब कुछ हुई, नीचे क्रेडिट में नाम ही नहीं। अब मैंने जाना कहाँ है, मतलब मैं तो अभी आया हूँ ना, पहले ही गाना हिट हो गया, दूसरे में काम चल रहे हैं, तुमने गाना निकाल के धर्मा को दे दिया। एंड मैंने एक इंटरव्यू पे बोल दिया, मेरा इंटरव्यू में, कहा ये गाना मेरा है, मेरे लिरिक्स है, मेरा सब कुछ है। मेरे पे केसेस डल गए, ट्रोलिंग शुरू हो गई, ये बादशाह के नाम पे, रईस का लड़का, ये वो। अरे काय का रईस का लड़का, मेहनत करके भाई मैंने खुद गाने बनाए, मेहनत कर रहा हूँ ना, मम्मी पापा से एक चवन्नी ली, खुद कर रहा हूँ, सब कुछ लगा दिया भाई।
बट वो करते कराते कहते हैं ना, एक ट्रॉमा बन चुका था काला चश्मा मेरे लिए। कहीं पे कोई काला चश्मा बचता भी था ना, दिल करता स्पीकर तोड़ दो, मुझे कोई टॉर्चर कर रहा है। क्योंकि वो इतना वो हो चुका था ना मेरे एक इंटरव्यू से कि गाना मेरा है, क्योंकि तब तक वो नाम आया नहीं, पहुंचा नहीं। अब जाके जब नाम आया तो जाके तसल्ली हुई। एंड आई नो वो मेरे 4-5 साल लाइफ के कैसे बीते हैं ब्रो, क्योंकि मैं उसी में स्ट्रगल करता रह गया। नया काम क्या करूं, केस जली जा रहे हैं, अपना शो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, यूट्यूब चैनल डिलीट, इंस्टाग्राम डिलीट, हो क्या रहा है। जब तक मैं समझूं साल ही साल निकली जा रहे हैं। थैंक्स टू हनी सिंह, क्योंकि उसको देख के बहुत इंस्पायर हुआ मैं। अगर वो कर रहा है तो वो कम बैक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और अभी आपने बात करी कि एक फेज़ ऐसा आ गया था कि मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, तो रफ्तार पाजी ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया था कि हनी पाजी की मेंटल हेल्थ है। मैंने एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी हैं ना इस टाइम पे, ये ना ब्लेस्ड हुए हैं कि इनको फॉलोअर्स मिल गए हैं, जैसे तैसे मिले ब्लेस्ड हैं। आज हनी की पॉजिटिविटी देखी, ही इज़ वोकल अबाउट हिज मेंटल हेल्थ। उसने बताया कि यार लाइफ में कुछ नहीं है, सब होता है, तुम करो। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन अभी ना इन लोगों को हुआ नहीं, हुआ क्या, इन लोगों ने ब्लेम गेम तब शुरू किया जब ये बहुत नीचे थे, बादशाह वादशाह कोई जानता भी नहीं था, कोई कुछ बोलेगा भी तो मैं बड़ा हो जाऊँगा। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, अगर तुम लोग उस पॉइंट में थे, तुम्हारे गाने चोरी होते, सब होता, तो तुम डिप्रेशन में होते ना। घर पे तुम्हारे पैसे जा रहे ना कुछ जा रहे, तुम डिप्रेशन में होते। इट मीन्स तुम नहीं थे। ये सारे एलिगेशन गलत है ना, इसका मतलब यही बादशाह ने किया, तेरा कम बैक नहीं हो रहा, तेरे पास आज ऑडियंस है। आज हनी सिंह ना होता, हनी सिंह इज़ द वन जिसने रिप्रेजेंट किया हमारे पंजाबी कल्चर को बॉलीवुड तक में। यार रिस्पेक्ट हिम, हेल्प हिम। पहली बात तो उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो कभी उसको कम बैक की ज़रूरत ही नहीं ना, गायब ही नहीं हुआ वो आज तक मेरी प्ले लिस्टों में है। आप सोचो, आप डिप्रेशन से निकले हो और सारे अब उंगली ये कर रहे हैं है। आपकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहाँ से आ रही है? स्ट्रीमिंग से, कॉन्सर्ट से, या फिर गुरु रंधावा ने एक और बात कही इंटरव्यू में कि क्लब में जो गाने बजते हैं क्लब वाले भी रुपए देते हैं, ऐसा होता है? ये सही बोला। देखो मैं बताता हूँ कि जब सैटरडे गाना आया था ना, मतलब ये ले लो 4 साल तो मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। 1 रुपया मतलब 1 रुपया, कि मैं घर पे क्या बोलूँगी, मुझे इस लाइन में आना दोबारा, उनको टेंशन हो जाएगी। इस लाइन पे ना मुझे शोज़ करने दे रहे क्योंकि मैं अपने गाने परफॉर्म नहीं कर सकता। अब आया, हाँ सैटरडे ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सैटरडे की इनिशियली तो उसमें मैंने राइट्स रखे हुए थे कि इतने राइट्स जो सोसाइटी देती है वो अलग होते हैं राइट्स, कंपनी अलग देती थी मेरे को राइट्स। तो हर महीने मुझे सैटरडे ने अच्छा दिया। काला चश्मा चोरी हो गया था, उसके क्या ही राइट्स आने, आज अब मुझे मिला है तो अब उसकी भी रॉयल्टी आनी शुरू होगी। बट हाँ, मेजर सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ रॉयल्टीज़ नहीं रहती है आर्टिस्ट की, ये एक किस्म की पेंशन होती है। मैं रॉयल्टी को अब ये नहीं कहूँगा कि मेरा घर चला लेगा, मैं बंगले गाड़ियाँ सब ले लूँगा। एक आर्टिस्ट की मेजर इनकम होती है उसके शोज़, उसके कॉन्सर्ट्स, स्पॉन्सर्स, एंड दैट टू जब गाना बहुत अच्छा हिट हो जाता है, अगर आपके चैनल पे तो आप राज जाओ, अगर कंपनी से साथ है यू गेट। अगर कंपनी नहीं दे रही तो फिर आपको एक बॉडीज़ हैं जैसे हमारी IPRS, इसरा वगैरह, ये आपको कलेक्ट करके देती है। हाँ, तो ये अलग अलग सिस्टम है। अब वापस आते हैं उस टॉपिक पे। नया गाना मैं ज़िंदा हूँ, लाइंस कुछ इस तरह है कि आया था वक्त बुरा दिखाने लोगों के असली चेहरे भी, अभी राजा बने हैं जो सीन के, वो हक मेरा खा गए छीन के। ये बादशाह के लिए? ये बादशाह के लिए सिंपल, एक तो लोगों के लिए भी है कि यार जो अपने आसपास ना कहीं सांप होते हैं, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, आपको लगता है सब आपके साथ है, सब आपके भाई हैं। जब रियलिटी आती है ना तब पता लगता है असली कौन था, सांप कौन। तो तभी ये कई बातें लिखी हैं मैंने, कहीं जो अंदर के बंदे उनके लिए भी हैं, मेजर के लिए भी है कि दिल पे जख्म सहे गहरे भी, देखी चमक फिर अंधेरे भी, आया था वक्त बुरा दिखाने को लोगों के असली चेहरे भी, अभी राजा बने हैं जो सीन के, वो हक मेरा खा गए छीन के, प्यार से मांगते जान भी दे देता, पैसा ये फेम क्या चीज़ है। एक लाइन है, राजा बने जो सीन के। अभी कौन है आपके हिसाब से राजा सीन का? इस सीन में अभी तक राजा, यार देख इस इंडस्ट्री में ना फ़िलहाल तो राजा हनी था और हनी रहेगा। अगर आज भी आपको उसका नाम यूज़ करना पड़ रहा है अपने गाने को बड़ा करने के लिए, तो उससे बड़ा तो इंसान ही कोई नहीं है। आज तो वो उधर बैठा है ना, तेरे को क्या उंगल करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो आज भी उसका रेफरेंस और बातें बोल रहा है जस्ट टू खबर बनेगी, लोग कहेंगे ओ ले ली इसने। अबे यार छोड़। अभी एक टीम ने बताया था, एक बार दिखाना। एक बार इन्होंने बताया था कि एक डिस लिख रखा है लेकिन ये रिलीज़ नहीं करने दे रहे। मैं ज़रूर निकालता वो गाना। फ़िलहाल लोगों ने ना उसका मतलब गलत समझा हुआ है कि यार ये ना सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं तो मैं ऐसी ऐसी बातें बोली हुई है ना मेरे भाई कि बहुत कुछ हो जाए। तो यही उसकी एक लाइन भी थी कि करियर ख़त्म तेरा, बोल खुदा हाफिज़, इश्क बॉय करा खाक बिना माचिस, फक फेम झूठ सारा बेम, बजाने तेरा गेम तेरा बाप आया वापस। तो ये तो थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा, पर स्टार्टिंग की लाइंस डाल सकते हैं। रैपिड फायर खेलते हैं फिर ख़त्म करते हैं इसको। पहला, योर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग ऑफ हनी पाजी।
यार मेरे को ना एक गाना नहीं, सारे यार, ब्राउन रंग से लेके सारे लव्ड, वो सारे गाने यार। बट हाँ, ब्राउन रंग ने मुझे बहुत किक दी थी, उसी को देख के, वीडियो को देख के मैंने डेविड जेनी को करा के बर्बरी चेक्स करवाया था। हनी ने कराया तो मैं भी कराऊंगा। योर एन आर्टिस्ट यू वुड लाइक टू कोलैबोरेट विथ, इसमें हनी सिंह भी ऑप्शन था लेकिन अब मैं उसको हटा रहा हूँ। तो रफ्तार, बादशाह या इक्का? इक्का। इक्का पाजी से अच्छा कनेक्शन है। यार वो इक्का ना वो जेंटलमैन, उसकी आंखों में ना एक इज्जत दिखती है, तो वो आई थिंक वो आर्टिस्ट बहुत बड़ा यार। अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ द मोस्ट ओवर रेटेड रैपर इन दी सीन राइट नाउ? बताना पड़ेगा। अच्छा भगवान यार, और भाई साहब बादशाह को ओवर रेटेड बोल दिया है मिस्टर इंदी बख्शी ने। क्यों नहीं है, एक बात बताओ ना, क्यों? एक ये तो जाएगा, ये तो इंट्रो में जाएगा। जान दो क्यों रीज़न, मेरे को एक चीज़ बताओ कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर लिया आज? अगर मैं डिस निकाल दूं, बहुत कुछ होगा उसमें लिखा हुआ। लोगों को एक्चुअल में, जो मेरी अपनी फैमिली, मेरे फैंस जुड़ चुके हैं ना, उनको जब जो चीज़ चाहिए तभी दूंगा। अब जैसे उन्होंने मेरे से मांगना शुरू कर दिया डिस डिस डिस, कोई बड़ी बात नहीं, जिस दिन भी मेरा मूड गया रात को डाल दूंगा मैं। तो 3 AM सेशंस, नाम ट्रैक का 3 AM सेशन। बादशाह बाजी अगर आप सुन रहे हो तो सॉरी। 2M रहेगा, मैंने 2M गाना भी निकाला था, मेरा 3 की भाड़ा नहीं, मेरा 2 गया। दिस और दैट, बादशाह और रफ्तार? रफ्तार। हनी सिंह और बोहीमिया? हनी सिंह, हनी सिंह। अरे भाई साहब बोहीमिया को छोड़ दिया। मैं छोड़ा नहीं, पता है मैं किस चक्कर में आज यहाँ पे बैठा हूँ? हनी सिंह इंस्पिरेशन। यही मैंने अभी हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि कुछ इंसानों को ना ये चीज़ सोचनी चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई, चाहे वो बादशाह भी है। सैटरडे वॉज दी गाना पहला कमर्शियल जो आया, बूम हुआ। नहीं तो मार्केट छोड़ के जा रहा था। आई स्टिल नो ही यूज टू ड्राइव पुंटो वाइट कलर की, चंडीगढ़ से आता था गाना सुनाने। एंड वो चीज़ की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों को। जो हनी तू कहता नहीं दे रहा था, मैंने दिया ना। ले स्क्रीन ले, बड़ी ले, बड़ा कैमरा ले, कितने पैसे लगेंगे? मैं मेहनत कर रहा हूँ ना दिन रात, साइडों पे मैं जा रहा हूँ। अगर सैटरडे की बात करें, कितना पैसा लगा पूरे सॉन्ग में अगर याद हो तो उस समय के? सैटरडे में ना उस टाइम पे ही 15-20 लाख की तो वीडियो का खर्चा आ गया था। मेरे से 2-2.5 लाख रुपए म्यूज़िक के अलग मांगे गए थे, मिक्स मास्टरिंग के अलग मांगे गए थे, फिर उसके बाद हमने प्रमोशन अलग करी थी, यूट्यूब एड्स वगैरह। तो हाँ, एक से छापा भी बहुत है। नहीं, छापने वाले छाप गए, हम तो केस ही लड़ते रह गए मेरे भाई। मेरा तो अभी करियर चालू ही हुआ था। मुझे याद है, मुझे प्रमोशन करनी थी, मैंने अपनी हमर बेच दी थी। बेचो, काम यही कमा के देगा। जब कमाने की बारी आई, केस डाल दिया मेरे पे। एमवे बंटा है और कृष्णा? मुझे बंटा है हार्ड लगता है। अब मैं एमवे के ना गाने सुनता हूँ, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ म्यूज़िक और मिक्स किसने की है। उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत है, जिस आपकी वो अपनी क्लैरिटी आवाज़ में रख रहा है, एक एक बार के बीच की भी बारों को पकड़ रहा है, तो आई थिंक सैटरडे और काला चश्मा? सैटरडे यार, वो तो हमेशा ज़िंदगी भर से। आवाज़ भी मेरी है ना, बच्चा अपना है। अरे और काला चश्मा में बादशाह भाई? काला चश्मा भी अब मेरा ही हो गया फाइनली, बच्चा तो वो भी मेरा अपना, कोई उठा के ले गया, इसमें काला चश्मा की क्या दिक्कत? दिया तो काला चश्मा ने भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया। थैंक यू सो मच पाजी, मज़ा आया आपसे बात करके। और टाइम होता तो और बातें करते। एक घंटे का स्पेशल किसी दिन करेंगे। डन 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 है पाजी। कैमरा पे बोल रहे हैं, स्टूडियो में जा रहा हूँ मैं। स्टूडियो आएगा 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाओ। और एक जो मेरे पे लिखा भी हुआ है कुछ साथ में, कभी 100 एक नहीं, 2 3 नहीं, 4 साल। ये वाले सेशन तो मैं पूरी रात चलाता हूँ मेरी जान। मैं तो इनफैक्ट कोई भी नया लिखारी भी मिलता है, आओ, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मैं कुछ सीखूंगा। डन डन। डन, टेक केयर।